एक समय की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक अनोखे गांव में एलारा नाम की एक माँ और उसकी बेटी सेराफिना रहती थी। चढ़ते गुलाबों से सजी उनकी छोटी कुटिया गर्मजोशी और प्यार का ठिकाना थी। एक तूफानी रात में जब बारिश छोटी नर्तकियों की तरह खिड़की के शीशों पर दस्तक दे रही थी, एलारा ने सेराफिना को अपने पास इकट्ठा किया। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ मेरी प्यारी, वह फुसफुसाई, जैसे चिमनी में आग की लपटें चमक रही थीं। बहुत समय पहले एक जादुई जंगल में ओरियन नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू रहता था। वह एन्चांटेड ग्रोव का संरक्षक था, एक ऐसी जगह जहां सपने और इच्छाएं आपस में जुड़ी हुई थीं। ओरियन के पंख चांदनी की कोमल चमक से चमक रहे थे और उसकी आंखों में युगों का ज्ञान था। एक दिन लूना नाम की एक शरारती प्रेत ने मंत्रमुग्ध ग्रोव के प्राणियों पर एक चाल खेलने का फैसला किया। उसने झिलमिलाते स्टारडस्ट क्रिस्टल चुरा लिए जो जानवरों को एक दूसरे के साथ संवाद करने की क्षमता प्रदान करते थे। जैसे ही लूना ने जंगल में नृत्य किया, स्टारडस्ट क्रिस्टल को चमचमाती कंफेटी की तरह बिखेर दिया। एक बार सामंजस्यपूर्ण ग्रोव अस्तव्यस्त हो गया। जानवर अब एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे और भ्रम जंगल की आग की तरह फैल गया। आरामदायक झोपड़ी में वापस जब उसकी माँ ने कहानी जारी रखी तो सेराफिना की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। एलारा की आवाज ने जादुई जंगल की छवियों को चित्रित किया, जिससे इसे मंद रोशनी वाले कमरे में जीवंत कर दिया गया। मंत्रमुग्ध ग्रोव में एक भविष्यवाणी की फुसफुसाहट फैलने लगी। इसमें एक माँ और बेटी की बात की गई थी, जिनके पास स्टारडस्ट क्रिस्टल्स को फिर से एकजुट करने और जंगल में सद्भाव बहाल करने के लिए काफी शुद्ध दिल थे। भविष्यवाणी एलारा और सेराफिना के कानों तक पहुंची, जिन्होंने एक साथ यात्रा पर निकलने का फैसला किया। उनका रास्ता चुनौतियों से भरा था। उन्हें बात करने वाले पेड़ों का सामना करना पड़ा जो गूढ़ सलाह देते थे, एक सौम्य विशाल कछुए की पीठ पर अशांत नदियों को पार करते थे और शरारती आत्माओं से साहस की परीक्षा का सामना करते थे। इस सब के दौरान एलारा और सेराफिना एक दूसरे पर निर्भर हो गए। प्रत्येक बाधा पर काबू पाने के साथ उनका बंधन मजबूत होता गया। जैसे ही वे मंत्रमुग्ध ग्रोव के दिल में गहराई से उतरे, लूना ने छाया से देखा। उसके शरारती स्वभाव और पश्चाताप की बढ़ती भावना के बीच उलझा हुआ था। मन ही मन वह जंगल की सद्भावना की बहाली के लिए उत्सुक थी। अंत में उपवन के मध्य में एलारा और सेराफिना ने खुद को एक राजसी क्रिस्टल पेड़ के सामने पाया। इसकी शाखाएं एक चमकदार पिंजरे में कैद चुराए गए स्टारडस्ट क्रिस्टल से चमक रही थीं। लूना अपने कार्यों का भार सहन करने में असमर्थ थी। उसने खुद को प्रकट किया। अपने कुकर्मों को स्वीकार करते हुए लूना की आंखों में आंसू चमक उठे। एलारा ने लूना के दिल में दर्द को पहचानते हुए माफी की पेशकश की। साथ में उन्होंने स्टारडस्ट क्रिस्टल जारी किए और मंत्रमुग्ध ग्रोव पर उज्ज्वल ऊर्जा की एक लहर बह गई। जानवरों को खुशी हुई क्योंकि उनकी संवाद करने की क्षमता बहाल हो गई। लूना अब एलारा और सेराफिना के प्यार की पवित्रता से बदल गई, ओरियन के साथ एक संरक्षक बन गई, जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए मंत्रमुग्ध ग्रोव की सद्भाव सुनिश्चित की। जैसे ही एलारा ने कहानी समाप्त की, बाहर का तूफान कम होने लगा। सेराफिना करीब आ गई, न केवल कम होती चिमनी से बल्कि उनके चारों ओर फैले प्यार की गर्मी महसूस कर रही थी। और इसलिए उस आरामदायक झोपड़ी में एलारा और सेराफिना की कहानी एक यादगार स्मृति बन गई। प्रेम, क्षमा और उस जादू की कहानी जो तब होता है जब दिल आपस में जुड़ जाते हैं।